आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे पॉलिटिकल पल्स में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और लगातार अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। जनता दरबार ये लगाते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनका निवारण करने का भी आश्वासन देते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं और तमाम पार्टियाँ जो है उसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारी है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद आपका जी। तो जिस तरह से मैंने बात की कि तैयारियों को लेकर, क्योंकि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी समय पहले की पूरी हो चुकी है। तमाम पार्टीज़ की बात की जाए तो लगातार जो है वो तैयारियां कर रही हैं। बाकी राज्यों की बात की जाए, जिस तरह से चुनावों को लेकर जो है वो चल रहा है, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत करे? भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है कि जो 365 दिन साल के अंदर काम करता है। राजनीतिक गतिविधियों के अलावा सामाजिक कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और लोगों में रहना ही एक उनका काम है। मेरे को लगता है कि बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर तक, जिसे आप ब्लॉक भी कहते हैं, और स्टेट लेवल तक हमारे कार्यकर्ता आज की डेट में परिपक्व है। कभी भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग तैयार बैठे हैं। और मेरे को लगता है कि डिलिमिटेशन के बाद तो जिस प्रकार से जो नई विधानसभा बनी थी उस ढंग से हमारा संगठन भी तैयार है, हमारे बूथ भी तैयार है, हमारा कार्यकर्ता भी तैयार है। जी। तैयारी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जब भी अनाउंसमेंट होती है इलेक्शन को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है, किन मुद्दों को लेकर वो तैयार है? क्योंकि देखा जाए डेली वेजर्स वो सड़कों पर उतरे हैं, स्टूडेंट्स की बात की जाए वो सड़कों पर उतरे, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उनको आश्वासन देगी, किस तरह से चुनावों से पहले उनका काम करवा? डेली वेजर्स की अगर हम बात करें, पिछली सरकार ने डेली वेजर्स लगाए थे मात्र 500,000 1500 में। उन्होंने अपने जो जलसे उनकी शोभा बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए लगाया था। पर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो उनको सैलरी फिर भी ईद या दिवाली पे मिलती थी, आज उनको परमानेंट अपनी किसी एक डेट पे उनको सैलरीज मिल रही हैं। उसके बाद इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। ठीक है, परमानेंट नहीं किया, उसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ थे उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा ही हुआ है इस सरकार के अंदर। फिर भी हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर भी मेरा यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के वो अपने लोग हैं और जो उनकी डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल भारतीय जनता पार्टी करेगी। और विश्वास कब तक करेगी इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, ये सेंटर या एलजी के अधिकार की बात है। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं संगठन की तरफ से कि हम जल्द से जल्द इनकी डिमांड पूरी की जाए। जम्मू कश्मीर के जितने भी तमाम मुद्दे हैं, किस तरह से आप आगे तक लेकर जाते हैं, आप तक लोग अप्रोच करते हैं, किस तरह से उनकी बातें जो है सुनी जाती है? लोगों का कहना है कि महंगाई की बात की जाए, महंगाई जो बढ़ी, बड़ी तरह की चीज़ें जो है वो, चूल्हे की बात की जाए, जो गृहिणी घर का चूल्हा जलाती थी वो कह रही कि ये महंगाई की मार जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। पेट्रोल की बात की जाए, उसकी मार ज़्यादा पड़ रही है। तो उसको लेकर भी आप किस तरह से आगे तक बात पहुँचा रहे हैं? कोविड के बाद कई आर्थिक रूप से देश खत्म हो चुके हैं जी। पर आर्थिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके कार्यकाल में आर्थिक स्थिति में हम लोग नीति में सुधरे हुए हैं। मेरा मानना है कि एक तरफ अगर जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि हमें महंगाई की मार पड़ी है, दूसरी तरफ हम लोग देखें हज़ारों लोगों को मुफ्त राशन देना कोविड के दौरान अब तक चल रहा है। विकासशील जो देश थे उन देशों के अंदर भी कोविड पैसे से उसके इंजेक्शन लगाए गए। यहाँ फ्री इंजेक्शन हर एक व्यक्ति को दिया गया। किसानों को बीज के लिए हर 2000 की किस्त समय के अनुसार दी जाती है। करोड़ों मुफ्त में मकान गरीबों के लिए बनाए गए। एससी ओबीसी जैसी जो जमातें हैं उनको कहीं ना कहीं पे स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया मुद्रा के अंदर फ़ायदे दिए गए। मेरे को लगता है ये पहली सरकार है जिसके अंदर गरीब के बारे में सोचा गया। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही आयुष्मान की 5 लाख की स्कीम उसको मिल जाती है। मैं देखता था कि हमारे यहाँ के जो दुकानदार भाई थे, जब वो कभी
किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होते थे उनकी दुकानें तक बिक जाती थी। आज इतना कुछ ये सरकार लोगों को दे रही है, तो मेरे को लगता है कि दो पहलू हैं इसके। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पे यही जम्मू है, यहाँ पे आज आईआईटी है, आईआईएम है यहाँ पे। आज एक जम्मू था जो सतवारी से लेके पंचतीर्थी तक गिना जाता था, जहाँ गंग्याल से आप ले सकते हैं। आज रिंग रोड के नाते पूरे जम्मू में एक और शहर बसाया गया। आईआईटी आईआईएम यहाँ पे, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आईआईटी आईआईएम यहाँ पे एक जंगल था, आज हज़ारों करोड़ों की लोगों की ज़मीन हो चुकी है, और रिंग रोड के आसपास भी आज हज़ारों करोड़ों रुपए की ज़मीन लोगों की हो चुकी है, और व्यवसाय के बड़े बड़े एक साधन खुल चुके हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, जम्मू के अलावा 8-9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेजेस बनना, हॉस्पिटल बनना, ये कोई छोटी बात है। हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे एनसी के राज में या पीडीपी के राज में कि हमारे यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो हमारा 8 प्लेटफॉर्म वाला बनेगा। ये ख्वाब में भी हम लोग नहीं सोच सकते थे कि हमारा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे रात को भी रात्रि फ़्लाइट्स आया करेंगी। ये डेवलपमेंट के आधार हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर नेयाम पैदा कर रही है। क्यों कांग्रेस और एनसी के राज में आईआईटी नहीं आया जम्मू में? क्यों एनसी और कांग्रेस की राज में एक गंडोला नहीं लग सका पीर खो के अंदर? क्यों एनसी और कांग्रेस की राज में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन अपग्रेड हो सका? आज आप जब शहर के अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं, लगता है कि हमारा जम्मू बदल रहा है। ये विकास है। इस विकास के नाम पे हम लोग ये सोच के चलते हैं कि लोग, जनता यहाँ की हमें वोट देगी और वो राष्ट्रवादी ताकतें लाने की कोशिश करेगी। तो किस तरह से आप ये कहेंगे कि जिस तरह से आपके द्वारा जो है जनता दरबार भी लगाया जाता है, समय समय पर मैं देख के लोगों की शिकायतें जो है वो सुनी जाती है, उनका निवारण करने के लिए किस तरह के प्रयास आपके रहते हैं? हर वीरवार को 12 से 2 बजे तक मैं पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की जो कर्म भूमि है कच्ची छावनी, वहाँ बैठता हूँ। हर समाज के लोग, हर तरह के लोग वहाँ पे आते हैं। किसी का डिपकॉम में ऑफिस में कोई काम है, किसी का डीसी ऑफिस में काम है, किसी का कॉरपोरेशन में काम है, किसी का फूड एंड सप्लाई में काम होता है, किसी का सोशल वेलफेयर में काम होता है। किस तरह से पूरा कराते हैं उसे? हम लोग जो लोगों की जो समस्याएं होती हैं, कोशिश करते हैं हम लोग उन ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, उन ऑफिसर्स के अंदर हम लोग ब्रिज का काम करते हैं और उन लोगों की कोशिश करते हैं कि फ़ोनिक बात करके हम लोग उसका हल किया जाए। कहीं ना कोई उनको जो असुविधा होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। लोगों के अभी तक सफलतापूर्ण जो है कार्य करवाए गए हैं? मेरे को लगता है कि हर वीरवार को 50-60 की संख्या के लोग वहाँ पे आते हैं और विश्वास के साथ आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग वहाँ पे कार्यकर्ता बैठ के उनका समाधान करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की मेरी टीम, मेरे पदाधिकारी भी साथ बैठते हैं और एक विश्वास जो हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल के अंदर पैदा किया, ये हमें भी बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी जो चाहते हैं कि विकास के साथ साथ हमें हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उसके सुख दुख में भागीदारी बनना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये ग्रीवेंस सेल जो है हमारा, ये बड़ा अच्छा एक माध्यम है। मेरा पंडित प्रेमनाथ डोगरा कोठी में बैठना होता है, ऐसे ही जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन है त्रिकुटानगर, वहाँ भी हमारे कई नेता वहाँ बैठते हैं। इस ढंग से हम मिलकर लोगों के बीच की जो समस्याएं हैं उसको हम जागरूक करते हैं, हल निकालने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ में कहीं डेपुटेशन लेके जाना पड़ता है अगर, फिर हम उनके साथ डेपुटेशन ले जाकर उन ऑफिसर के साथ उस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तैयारी करी, रैलीज करी, जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो उनके द्वारा भी कई रैलियों का आयोजन जो है किया गया। आपकी बात की जाए तो क्या एजेंडा क्या रखा होगा आपने इलेक्शंस को लेकर? गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। जो कांग्रेस ने आज तक कभी जम्मू को आगे अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की। कश्मीर के अंदर भी आप देखें, अगर कोई भी सरकार अगर वहाँ पे आई, कुछ चंद जो फैमिलीज़ थी वहाँ पे,
उन लोगों ने जागीर बनाकर अपने परिवारों को आगे लेकर गए। बाकी तो उन्होंने पत्थरबाजी करवाई, आतंकवाद को आगे बढ़ाया, पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लाने की कोशिश की और उनकी कठपुतली बनकर यहाँ सरकारें चलाई। और कांग्रेस भी उनकी एक भी जमात थी। जी, धारा 370-35 से टूटने के बाद ये कहा गया था कि हालात जैसे सामान्य हो जाएंगे, जो राज्य का दर्जा है वापस दिया जाएगा। क्या अभी तक आपको क्या लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि हालात सामान्य नहीं, कि जो राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया? हमारे आदरणीय जो होम मिनिस्टर हैं हमारे जी, माननीय अमित शाह जी, उन्होंने क्लियर बोला है लोकसभा के अंदर कि इलेक्शन के बाद ही राज्यसभा का जो फुल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और सच भी है। क्या इनके हाथ में दोबारा बागडोर देकर, क्या 370 से पहले इन्होंने क्या इतने एयाम पैदा किए जम्मू कश्मीर के अंदर कि ये जो मांग कर रहे हैं, ये मांग इसीलिए कर रहे हैं कि दोबारा यहाँ पे स्टेट बने, दोबारा ये लूटपाट करें, दोबारा जिस के ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया है, ये कोशिश करना चाहते हैं दोबारा की दोबारा चीज़ें यहाँ पर पैदा की जा सके। ठीक है अमित शाह जी का मानना कि जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो जाता, मुद्दे हल नहीं हो जाते, यहाँ पर यूटी के तहत काम होगा। उसके बाद जल्द से जल्द यहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इलेक्शंस के बाद हम लोग इसे स्टेट का दर्जा देंगे। इलेक्शन के बाद राज्य का दर्जा तो वापस दिया जाएगा, लेकिन जो यूटी के चलते जो इम्प्लीमेंटेशन की जा रही, क्या वो वापस ली जाएगी? स्टेट के अकॉर्डिंगली ही हमें हक मिलेगा, लोगों को हक मिलेगा? स्टेट के मुताबिक पहले भी हक मिलने चाहिए थे। जी, अब मेरे को पूरी फिगर नहीं याद कितने कानून जो सेंटर में लागू थे यहाँ लागू नहीं किए जाते थे। यहाँ वही कानून लागू किया जाता था जो 3 परिवारों को यहाँ पे सूट करता था, कांग्रेस को, एनसी को और पीडीपी को। मेरे को लगता है कि हालात बदल गए हैं। अब जो सेंटर के कानून यहाँ पे लागू किए जाएंगे। स्टेट के होते फिर नहीं ना होगा, क्योंकि यूटी स्टेट के होते भी होगा ना, हर एक स्टेट के अंदर तो किए जाते हैं ना जी, हर एक स्टेट के अंदर सेंटर के सारे लॉज लगाए जाते हैं। यहाँ क्या मुसीबत थी, क्यों नहीं लगाए जाते थे, अब आगे लगाए जाएंगे। और मेरे को लगता है यही जनता नोट भी कर रही है और यही जनता सोच के वोट भी करेगी। यूटी के साथ साथ जब राज्य का दर्जा मिलेगा तो राज्य का भी उनको जो हक है वो मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा जी। जो राज्य के कानून है, जो लोकतांत्रिक ढांचे में जो राज्य के अधिकार हैं वो राज्य को मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? तो क्या एक संदेश जो है सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप? मैं आपके माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं, पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं, आपने रूबरू कराया मेरे को उनसे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप विश्वास रखें नरेंद्र भाई मोदी जी पे। सचमुच में हमारा जम्मू कश्मीर क्या, हमारा देश बदल रहा है। आज विश्व के अंदर भारत का एक नाम है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे विश्व ख्याति नेता हैं और जिस प्रकार से जो भी चेंजेस देश भर के अंदर ला रही हैं उसके कारण ही देश डेवलप करेगा। चोर बाजारी, काला बाजारी, ये सब बंद होकर रहेगा। आम व्यक्ति अपने अधिकार के लिए डिजिटल इंडिया के माध्यम से लड़ सकता है और इस देश को आगे लेके जा सकता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ युद्धवीर सेठी जी जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि देश में, पूरे हमारे जो शहर में, हमारे राज्य में जो है ज़रूर बदलाव आएगा, ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाने की। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।